हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ साइंस। दोस्तों, आज भारत में लगभग हर घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर है जो शुगर यानी डायबिटीज से परेशान है। सबसे चिंता की बात यह है कि कई लोगों को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उन्हें शुगर है। जब तक बीमारी का पता चलता है तब तक ये शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुकी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर समय रहते इसकी जानकारी हो जाए और सही जीवन शैली अपनाई जाए तो इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शुगर क्या होती है, ये क्यों बढ़ती है, इसके बढ़ने के कारण क्या होते हैं, इसके शुरुआती लक्षण क्या है, अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और क्या डायबिटीज पूरी तरह ठीक हो सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि ये जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी हो सकती है। शुगर क्या होती है, पहला पॉइंट। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं शुगर या डायबिटीज आखिर होती है क्या। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे पेट में पचकर ग्लूकोज में बदल जाता है। यही ग्लूकोज हमारे शरीर को शक्ति यानी ऊर्जा देता है जिससे हम चलते फिरते हैं, काम कर सकते हैं और हमारा दिमाग सही तरीके से काम करता है। लेकिन इस ग्लूकोज को खून से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में बनता है। जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता तब खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। इसी कंडीशन को डायबिटीज या शुगर कहा जाता है। अगर वक्त रहते इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है। शुगर बढ़ने के मुख्य कारण। अब सवाल आता है कि आखिर शुगर बढ़ती क्यों है। इसका सबसे पहला कारण जो होता है वो गलत खान पान। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग घर के खाने की बजाय बाहर का खाना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। रोजाना मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, केक, बिस्कुट, पैकेट वाले जूस, पिज्जा, बर्गर और अन्य जंक फूड का अधिक सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इन चीजों में रिफाइंड शुगर, मैदा और अनहेल्दी फैट अधिक मात्रा में होते हैं। जब हम बार बार ऐसी चीजें खाते हैं तो ब्लड शुगर बार बार तेजी से बढ़ती है और पैनक्रियाज को अधिक इंसुलिन बनाना पड़ता है। वक्त के साथ साथ जिस्म शरीर के प्रति कम संवेदनशील हो सकता है जिसे इंसुलिन रेसिस्टेंस कहा जाता है। यही टाइप 2 डायबिटीज का एक मुख्य रीजन है। इसलिए हमेशा घर का संतुलित भोजन खाएं और मीठी चीजें और जंक फूड का सेवन सीमित रखें। दूसरा कारण है व्यायाम ना करना यानी एक्सरसाइज का ना करना। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग सुबह से शाम तक ऑफिस में या घर पर बैठे रहते हैं। जब शरीर सक्रिय नहीं रहता तो मांसपेशियां ग्लूकोज का सही उपयोग नहीं कर पाती। इससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है और इंसुलिन का असर कम होने लगता है। रोज सिर्फ 30 मिनट तेज चलना, एक्सरसाइज, योग करना या हल्का व्यायाम करना भी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद कर सकता है। तीसरा कारण है मोटापा। मोटापा सिर्फ शरीर का वजन नहीं बल्कि कई बीमारियों की शुरुआती हो सकता है। खासकर पेट के आसपास जमा चर्बी इंसुलिन की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। इस कारण मोटापे वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा अधिक होता है। अगर वजन धीरे धीरे कम किया जाए तो ब्लड शुगर कंट्रोल में सुधार हो सकता है। इसका चौथा कारण होता है परिवार में पहले से ही शुगर का होना। अगर आपके माता पिता या भाई बहन को डायबिटीज है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये बीमारी निश्चित रूप से होगी, लेकिन आपका जोखिम सामान्य लोगों की तुलना में अधिक हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को कंटिन्यू जांच, संतुलित भोजन और एक्सरसाइज पर बहुत गौर देना चाहिए। शुगर बढ़ने का पांचवा कारण तनाव और कम नींद भी हो सकता है। आजकल तनाव लगभग हर शख्स की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। लगातार टेंशन में रहने से शरीर में ऐसे हार्मोन बढ़ सकते हैं जो ब्लड शुगर को प्रभावित करते हैं। इसी तरह रोज 6 घंटे से कम नींद लेने से भी इंसुलिन की कार्य क्षमता पर असर पड़ सकता है। इसलिए रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ले और टेंशन कम करने के लिए एक्सरसाइज पर ध्यान दे, गहरी सांस लेने जैसी आदतें अपनाएं। छठा कारण है इसका धूम्रपान और शराब यानी स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज करना। स्मोकिंग और अत्यधिक शराब का सेवन केवल फेफड़ों और लीवर को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि ये डायबिटीज और दिल के रोग को खतरा भी बढ़ा देता है। अगर किसी शख्स को पहले से ही डायबिटीज है तो वो स्मोकिंग, धूम्रपान और शराब उसकी जटिलताओं का जोखिम और बढ़ा सकते हैं। शुगर के शुरुआती लक्षण। अगर शरीर में ये लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ब्लड शुगर की जांच करवानी चाहिए। फर्स्ट, बार बार पेशाब का आना। शरीर अतिरिक्त शुगर को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करता है। बहुत ज्यादा प्यास लगना। बार बार पेशाब आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तीसरा, बार बार भूख लगना। शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती, बिना कारण वजन कम होना। शरीर ऊर्जा के लिए वसा और मांसपेशियों का उपयोग करने लगता है। अगला पॉइंट, हर समय थकान महसूस करना। शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती, आंखों से
से धुंधला दिखाई देना, बढ़ी हुई शुगर आंखों की छोटी रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकती है। घाव का देर से भरना हाई ब्लड शुगर की सामान्य उपचार प्रक्रिया को धीमा कर देती है। बार बार संक्रमण होना यानी बीमार पड़ना, त्वचा या पेशाब के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। हाथ पैरों में झुनझुनी या सुनपन का होना लंबे समय तक अनियंत्रित शुगर नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। ध्यान रखें, कई लोगों में शुरुआत में कोई भी सिम्टम्स यानी लक्षण नहीं होते, इसलिए वक्त पर ब्लड शुगर की जांच करवाना बहुत जरूरी है। अगर शुगर कंट्रोल में ना रहे तो क्या होगा? अगर लंबे समय तक शुगर कंट्रोल में ना रहे तो ये शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि आंखों की रोशनी कम हो सकती है और किडनी खराब हो सकती है और नसों को नुकसान हो सकता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है और पैरों में घाव बनने लगते हैं जो देर से भरते हैं। इसलिए डायबिटीज को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। शुगर से बचाव कैसे करें, चलिए जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड शुगर बिल्कुल सामान्य रहे यानी नॉर्मल रहे तो इन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। पहला, रोज कम से कम 30 मिनट तेज चले या एक्सरसाइज करें। दूसरा, मीठी चीजें और कोल्ड ड्रिंक कम करें। तीसरा, बाहर का जंक फूड कम खाएं। फोर्थ, हरी सब्जियां, दालें, सलाद और साबुत अनाज ज्यादा खाएं। फिफ्थ, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। 6, रोज 7 से 8 घंटे की नींद ले। 8th, टेंशन कम करे यानी तनाव से बचे। और 9th, हर 6 महीने में ब्लड शुगर की जांच करवाए, खासकर अगर आपकी उम्र 35 से 40 से अधिक है या परिवार में किसी को डायबिटीज है तो। दोस्तों, क्या डायबिटीज पूरी तरह ठीक हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या शुगर हमेशा के लिए खत्म हो सकती है? अगर किसी शख्स को टाइप 1 डायबिटीज है तो उसे जीवन भर यानी जिंदगी भर इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में सही खान पान, डेली व्यायाम, वजन कंट्रोल रखने और डॉक्टर की सलाह का पालन करने से कई लोग अपने ब्लड शुगर को काफी लंबे वक्त तक सामान्य सीमा में रख सकते हैं। कुछ लोगों में दवाओं की जरूरत कम हो सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी दवा बंद नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, डायबिटीज कोई छोटी बीमारी नहीं है, लेकिन सही जानकारी, समय पर जांच और स्वस्थ जिंदगी अपनाकर इसे काफी हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। तो इसको शेयर जरूर कर दे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हेल्थ साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक और भरोसेमंद जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई महत्वपूर्ण और ज्ञानकारी जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शुक्रिया दोस्तों।